सो हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, और आप सभी का स्वागत है फिर से वी बीट इरोडोव सीरीज़ की नई वीडियो पर। और आज हम इरोडोव के काइनेमैटिक्स का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं काइनेमैटिक्स इरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.2 क्या कह रहा है क्वेश्चन में। अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को ट्राई भी कर सकते हैं और आंसर कमेंट करना ना भूलें। तो अब बारी है सोल्यूशन की। आई होप आपने ट्राई किया हो और आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा क्या आया। बाकी अभी हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पॉइंट ट्रेवर्स्ड हाफ ऑफ डिस्टेंस विद वेलोसिटी वी नॉट। कोई पॉइंट है वो ट्रेवर्स यानी कि चलता है हाफ ऑफ डिस्टेंस, आधे डिस्टेंस, विद वेलोसिटी वी नॉट, यानी कोई पॉइंट वी नॉट वेलोसिटी से आधी दूरी तय करता है। तो अब इसका देखेंगे तो मान लीजिए उस टोटल दूरी जो उसने तय की वो कितनी है, एस है। तो उसने आधी दूरी s/2 वी नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल की। इतनी दूरी इसने वी नॉट वेलोसिटी से ट्रैवल की। फिर कह रहा था रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो बचा हुआ पार्ट आया आधा s/2 डिस्टेंस, उसको उसने कवर किया आधे समय v1 वेलोसिटी से, कवर्ड विद वेलोसिटी v1 फॉर हाफ ऑफ टाइम, यानी पहले आधे टाइम उसने v1 वेलोसिटी से कवर किया, एंड v2 फॉर रेस्ट हाफ। यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टोटल टाइम लगा t, तो इसने आधे समय यानी t/2 टाइम तक v1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया और बचे t/2 टाइम तक v2 वेलोसिटी से ट्रैवल किया। और आपसे फिर पूछ कह रहा है फाइंड द मीन वेलोसिटी एवरेज्ड ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। पूरे मोशन में उसकी क्या वेलोसिटी रही, यही आपको बतानी है। यानी मीन वेलोसिटी नहीं, आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के इसको देनी है। और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, बहुत ही छोटी सी बात है, सबको पता होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये होता है सिंपल सा फॉर्मूला। और आपको जो आंसर आएगा वो v1, v2 और v0 के टर्म में ही आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ने v0, v1 और v2 ही दे रखा है। v0, v1 और v2 ही दे रखा है, यानी और किसी टर्म में आंसर नहीं आना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी यानी यहाँ हम कहीं साइड में लिख लेते हैं v एवरेज टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या मान लिया, जो ट्रैवल किया s मान के रखा है, तो टोटल डिस्टेंसेस। अब टोटल टाइम निकालना है, यानी यहाँ से यहाँ तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, यही आपको निकाल के रखना है। तो ये डिस्टेंस आपको पता है कितनी है, s/2। और इतने डिस्टेंस इसने ट्रैवल किस वेलोसिटी से की है, v0 वेलोसिटी से। तो आपको फॉर्मूला पता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से। यहाँ से यहाँ तक आने में क्या टाइम लगा होगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, s/2 अपॉन स्पीड, स्पीड v0, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में टोटल टाइम उसने कितना लिया, t इक्वल टू t1 मान लेते हैं इतनी दूरी के लिए, t1 इक्वल टू s/2 v0। इतना टाइम इसको लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको टोटल टाइम कितना लगा है, t। तो t का हम लोग v0 या मतलब इसमें तो v1 और v2 है, तो v1 और v2 के साथ रिलेशन कोई निकालने की कोशिश करेंगे। तो पहले इतने डिस्टेंस की बात करें कि यहाँ से यहाँ तक आने में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, यानी कि यहाँ से यहाँ तक में इसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, इसको d1 मान ले। तो स्पीड कितनी है v1 और टाइम कितना लिया t/2। और इसी तरह यहाँ से यहाँ तक आने में इसने कितने डिस्टेंस ट्रैवल की होगी, d2 इक्वल टू स्पीड v2 इंटू टाइम t/2। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसने v1 t/2 और यहाँ से यहाँ तक आने में इसने v2 t/2 डिस्टेंस ट्रैवल की। अब आपको ये पता है कि d1 प्लस d2 कितना है, इतने डिस्टेंस में इतनी डिस्टेंस जोड़ देंगे तो इतनी डिस्टेंस हो जाएगी। और ये डिस्टेंस कितनी है, हाफ डिस्टेंस है, हम लोग स्टार्टिंग में ही माने। तो क्या मालूम चल गया, यहाँ से s/2 इक्वल टू d1 प्लस d2, और s/2 इक्वल टू d1 की वैल्यू क्या है, v1t/2 प्लस v2t/2। 2 से 2 सब उड़ गया, क्या बचा, s इक्वल टू v1 प्लस v2 ब्रैकेट में t। तो t इक्वल टू s अपॉन v1 प्लस v2। अब हमें यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लिया वो मालूम चल गया, s/2 v0।
और यहाँ से यहाँ तक इसने कितना टाइम गया वो मालूम चल गया, टी की वैल्यू निकल आई S/V1 + V2। तो हमें टोटल टाइम निकालने क्या करना पड़ेगा, यहाँ टोटल डिस्टेंस S मान के रखे हैं, अब टोटल टाइम बटे में लिखना था ये फॉर्मूले से। तो टोटल टाइम इतने में जितना मतलब इतना ट्रैवल करने में जितना टाइम लगा प्लस इतना पूरा ट्रैवल करने में, तो इतना करने में हम लोग कितना मान के चले हैं T1 प्लस इतना पूरा करने में T टाइम लगा है। तो यही क्वेश्चन कुछ बनेगा, V एवरेज इक्वल टू S/T1 + T। अब T1 की वैल्यू कितनी हम लोग निकाले हैं, S/2V0 S/2V0 T1 की वैल्यू, और T की वैल्यू कितनी निकल के आई है S/V1 + V2 S/V1 + V2। तो अब इसी क्वेश्चन को मतलब इसी इक्वेशन को आगे बढ़ाते हुए ले चले जाएंगे। सबसे पहले ये दोनों में S कॉमन रहेगा, S कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 1 1 बचेगा, यहाँ ब्रैकेट में बाहर S आ जाएगा। इस S से ये S कट गया, तो आपको V एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई 1/2V0 + 1/V1 + V2। अब यहाँ से आप LCM ले लेंगे, थोड़ा सा साफ करके वो भी। यहाँ से आप LCM लेंगे इसका जब, तो कितना हो जाएगा LCM 2V0 V1 + V2, ये आपका LCM आएगा, यहाँ 1/, में चल रहा है, और बाकी इसका मल्टीप्लाई इधर इसका इधर, तो कितना हो जाएगा V1 इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो V1 + V2 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराएंगे तो 2V0। तो आपको क्या मिल गया 1/V1 + V2 + 2V0 के बटे में 2V0 ब्रैकेट में V1 + V2। अब ये बटे में इसको पलट देंगे तो आगे क्या हो जाएगा आपका 2V0 प्लस यहाँ पे ब्रैकेट में ये LCM लेने पे ये दोनों इंटू हो जाएगा बटे में V1 + V2 डिवाइडेड बाई नीचे वाला क्या बच गया आपका V1 + V2 + 2V0, और ये आपकी किस चीज़ की वैल्यू आ गई V एवरेज की। तो यही तो निकालना था। तो यही V एवरेज ही तो निकालना था, वो भी किस टर्म में V0 V1 V2 इसी टर्म में निकालना था, यानी हम लोग को क्या मिल गया हमारा आंसर। तो ये रोडोव का दूसरा क्वेश्चन काइनेमेटिक्स का इतनी आसानी से हो गया। कुल मिला के क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि आधे डिस्टेंस उसने V0 वेलोसिटी से ट्रैवल की, फिर बची हुई आधे डिस्टेंस में आधे समय उसने V1 से, बचे हुए आधे में V2 से। आपको इस तरह का कुछ बन जाएगा। यहाँ से आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, मीन वेलोसिटी तो होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने मान के कितनी रखी थी S, तो टोटल डिस्टेंसेस अपॉन टोटल टाइम, यानी इतना ट्रैवल करने में कितना टाइम लगा प्लस इतना ट्रैवल करने में। तो इतने वाले को हम लोगों ने T1 मान लिया था, T1 की वैल्यू क्या आ गई थी, वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम वाले फॉर्मूले से T1 इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T1 की वैल्यू ये आ गई थी, तो इतना टाइम हमें मालूम चल गया, इतना रखे प्लस बचा हुआ टाइम इतना टाइम T था। यहाँ से यहाँ तक हम मान के चले कि T टाइम लिया है, क्योंकि तो T है। अब T की वैल्यू निकालने के लिए पता है कि इस T में से आधे टाइम यानी T/2 में इसने V1 वेलोसिटी से ट्रैवल किया, बचे हुए T/2 टाइम में V2 वेलोसिटी से। तो यहाँ से अगर हम लोग ये हमें पता है कि इतनी डिस्टेंस हम आधी डिस्टेंस S/2 है, बची हुई है अभी आधी डिस्टेंस होगी यानी S/2 ही होगी। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस निकालने की ओर हम लोग का ध्यान जाएगा। तो S2 इक्वल टू मान लेते V1 वेलोसिटी से इसने D1 डिस्टेंस ट्रैवल की और V2 वेलोसिटी से D2, तो S/2 इक्वल टू D1 + D2। अब D1 की वैल्यू निकालेंगे तो वही वाले फॉर्मूले से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस तरह यहाँ से D1 और D2 की वैल्यू रखेंगे तो S इक्वल टू V1 + V2 इंटू T मिलेगा। यहाँ से T की वैल्यू मिल जाएगी हमें, और T की वैल्यू यहाँ पे ला के रख देंगे। उसके बाद ख़त्म हो गया, इक्वेशन बस सॉल्व करते चले जाना है। लास्ट में आपका V एवरेज इक्वल टू 2V0 ब्रैकेट में V1 + V2 अपॉन V1 + V2 + 2V0 आंसर मिल जाएगा। तो यही तक क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिए, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये आ चुका है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। इसी का हम लोग सोल्यूशन अगली वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए और लाइक कर दीजिए, अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।